ताजमहल को हम सब एक अजीम मोहब्बत की अलामत के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक मोहब्बत की यादगार है या फिर इसके पीछे एक ताकतवर बादशाह की शोहरत, फन और हुक्मरानी की झलक छिपी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर सीरियस और नॉन सीरियस कंटेंट के साथ मैं हूं वन एंड ओनली माहम जाहिद। और जनाब, जैसे कि आप सब लोगों ने ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। लेकिन अपनी बीवी का दिल तोड़ने के बाद, उसको दुखी करने के बाद बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत भी की, फिर उससे शादी भी की। तो चलो मान लेते हैं कि उसकी मोहब्बत थी, क्योंकि एट द एंड वो मस्तानी की मोहब्बत में फना हो गया था और जान दे बैठा था। लेकिन क्या शाहजहां ने मुमताज से मोहब्बत की है या अय्याशी? इसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। एक ऐसी हकीकत जो किताबों में कम मगर हकीकत में बहुत गहरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां कैसा इंसान था। शाहजहां, जिसका असल नाम खुर्रम था, मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था। बचपन से ही ज़हीन था, फनून लतीफ़ा का शौक रखने वाला, मगर फितरतन सख्त मिजाज था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शाहजहां का रवैया अपने दरबारियों, वजीरों और ख़ास तौर पर मजदूरों के साथ सख्त था। तामीराती मंसूबों में अक्सर मजदूरों को कम उजरत दी जाती थी और कभी कभी महीनों तक मुआवजे नहीं दिए जाते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक ताजमहल के मजदूर कई साल तक तनख्वाह से महरूम रहे और कुछ कारीगरों के तो हाथ भी काट दिए गए थे ताकि वो दोबारा ऐसा काम न कर सके। अगरचे इन बातों में मुबालगा हो सकता है, मगर इससे बादशाह के रवैये का आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। और अगर मुमताज की बात करें तो मुमताज महल, जिनका असल नाम अर्जमंद बानो बेगम था, शाहजहां की पसंदीदा बीवी थी और वो निहायत खूबसूरत, बावकार और शाही अदबो आदाब रखने वाली खातून मानी जाती थी। कहा जाता है कि वो शाही मामलात में राय भी देती थी और शाहजहां उनसे मशवरा लिया करता था। मगर एक बात याद रहे, वो शाहजहां की वाहिद बीवी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी उनकी 3 बीवियां थी, जिनसे उनकी औलाद भी थी। और कुछ जगहों पर जिक्र है कि उनकी 7 बीवियां थी। तो मुमताज से मोहब्बत की अलामत कहना दुरुस्त तो है, मगर ये समझना कि वो शाहजहां की जिंदगी की वाहिद मोहब्बत थी, ये तारीख से इनकार होगा। मुमताज, जिनको मुमताज महल भी कहा जाता है, उनका इंतकाल 1631 में हुआ, जब वो 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान जान से हाथ धो बैठी। शाहजहां वाकई गमज़दा हुआ, चंद दिन दरबार में नहीं आया और कुछ वक्त सोग भी बनाया। और कुछ रिवायात में आता है कि मुमताज के मरने के फौरन बाद ही उसने मुमताज की बहन परवाज बानो बेगम से जाकर शादी कर ली थी। और तारीख हमें यह भी बताती है कि उसके बाद भी शाहजहां की जिंदगी अय्याशी में गुजरी। हरम में दूसरी औरतों का होना, दरबार में जश्न और ऐशो इशरत का समा रहता था। जबकि असल मोहब्बत का तस्वुर अगर बयान किया जाए तो वो सिर्फ ज़ाहिरी तामीरात या दुनियावी शानो शौकत में नहीं होता, बल्कि वफा, कुर्बानी, यकसुई और इखलास में होता है। असल मोहब्बत वो होती है जो दुनिया के हुजूम में भी दिल को एक ही चेहरे में मशगूल रखे, जैसे मजनू ने लैला से की, या फरहाद का शीरी के लिए पहाड़ काटना। ये लोग इश्क में फना हो गए, मगर ताजमहल का बनाने वाला बाद में भी दरबारियों में मसरूफ रहा, दूसरी औरतों के साथ ऐशो इशरत में मशगूल रहा। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई वही बेमिसाल मोहब्बत थी जैसी मोहब्बत को तारीख में तस्लीम किया जाता है? वैसे तो हर किसी की मोहब्बत के बारे में अपनी सोच और जज्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन तारीख हमें सिखाती है कि इश्क वक्ती तस्कीन या ज़ाहिरी अजमत में नहीं, बल्कि कुर्बानी में पोशीदा होता है। जबकि मुमताज महल रुखसत हुई तो अगर शाहजहां ने वाकई इश्क किया होता तो उसकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस मुमताज की याद में डूब जाती। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वही बादशाह, वही दरबार, वही हरम, वही शाही जिंदगी। अब बात कर लेते हैं मोहब्बत में होने वाली एफर्ट्स की। जैसे कि एक डॉक्टर इलाज करता है, पायलट जहाज चलाता है, तो जो कोई जिस काम का माहिर होता है, यकीनन उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल होता है। इसको एफर्ट्स तो नहीं कहेंगे, यकीनन उसके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। तो एफर्ट्स यहाँ पर नजर नहीं आती। जो जिस काम का माहिर होता है वो काम आसानी से कर सकता है। इसी तरह शाहजहां भी एक मेमार बादशाह था और शाहजहां फन तामीर का शौकीन भी था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उसके दौर को मेमारी का सुनहरी दौर कहा जाता था। ताजमहल से पहले भी उसने बेशुमार शानदार इमारतें तामीर करवाई थी, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, जामे मस्जिद, शालामार बाग लाहौर, मोती मस्जिद, आगरा कला की तौसी। ये सब कुछ जाहिर करता है कि ताजमहल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी।
महज एक जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि एक फनकार बादशाह की फनी सोच का नतीजा था। अब जनाब, जज्बात में बहने की बजाय रियलिस्टिक अप्रोच रखें तो एक बादशाह जो राज करना जानता था, जिसका बड़ा नाम था, वो तो यही चाहेगा कि ये सब कुछ हमेशा रहे, क्योंकि ये तो एक आम आदमी की भी यही विश हो सकती है कि रहती दुनिया तक इसका नाम याद रखा जाए। तो ओ ते फिर बादशाह सी थे ओदा ते बंदस। अब सवाल ये होता है कि शाहजहां ने ताजमहल वाकई मुमताज से मोहब्बत की वजह से बनाया या उसके पीछे कुछ और था। शाहजहां के लिए ताजमहल बनाना मुश्किल नहीं था। उसके पास दौलत थी, मजदूर थे और ताकत थी, सब कुछ उसके पास था। असल मकसद था अपनी अजमत, अपनी हुक्मरानी और अपने नाम को रहती दुनिया तक जिंदा रखना। मुमताज महल का नाम सिर्फ एक जरिया था। असल ख्वाहिश ये थी कि लोग सदियों बाद भी उसका नाम लें, और ये मकसद वो हासिल करने में कामयाब भी रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल के दौर में लड़कियों का मुतासिर होने का लेवल, जैसे आप किसी बेहतरीन शेफ से मुतासिर हो जाएं और कहें कि यार इसने तो मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया है, तो ये तो इम्प्रेस होने का लेवल ना हुआ, ये तो वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। आप यूं सोच लें, जैसे किसी का रेस्टोरेंट हो, वो रेस्टोरेंट का मालिक हो और वो रोज आपको खाना खिलाए, तो इसे आप लेस एफर्ट्स कहेंगे। इसे ये नहीं कहेंगे कि वाह इसने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, ये बहुत आसान काम है। ऐसे ही शाहजहां ने भी मुमताज के मरने पर ताजमहल बना दिया, जैसे हमारी हुकूमतें करती हैं। जब कोई नामवर शख्सियत या कोई हीरो दुनिया से चला जाता है तो उसके नाम का पुल तामीर कर देते हैं, सड़क बना देते हैं, या अंडर पासेस पे तख्तियां लगा दी जाती है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। जीते जी चाहे उसको पूछा ही ना जाता हो, तो मरने के बाद तख्तियों पे नाम लिख देना किसी काम का नहीं होता। ताजमहल भी कुछ ऐसे ही मंसूब किया गया, और ऐसे भी नहीं कि इससे पहले मोहब्बत में किसी शख्स ने अपनी महबूबा या बीवी के लिए कुछ तामीर ना किया हो। इससे पहले भी माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं ताजमहल फन्ने तामीर की खासियत की। तो जनाब, दुनिया में और भी बहुत सी शानदार इमारतें हैं। एहराम मिस्र, चीनी दीवार, पेरिस का आईफल टावर। तो ताजमहल को इतनी शोहरत क्यों मिली? ताजमहल की खास बात यह है कि मुकम्मल हम आहंगी, हर चीज एक सीध में है, एक मरकज पर मरकूज है, जैसे एक नज्म, जैसे कि हम कह लें कि सिमेट्री है। और जनाब, दूसरी चीज है सफेद संगे मरमर का इस्तेमाल, मार्बल पर की गई कंधाकारी, जो रोशनी और मौसम के साथ रंग बदलती है। जौहरात की जड़ाई, कीमती पत्थरों से की गई इंतहाई बारीक नक्शो निगारी। तामीर में फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय फन का इम्तिजाज है। चार बाग, जिसे चहार बाग भी कहा जाता है, तर्ज का बागीचा जो जन्नत का तस्वुर पेश करता है। मीनार, कुबा, मकबरा, सब कुछ मुकम्मल तवाजुन में है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि फनी कमालात का मजमुआ है। इसीलिए ये दुनिया के 7 अजायबात में शामिल हुआ और यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार दिया। और सबसे बढ़ के मुमताज से मोहब्बत का रंग चढ़ाकर ताजमहल को रहती दुनिया तक मशहूर रखा। तो ये एक परफेक्ट आर्ट वर्क था, इसीलिए आज उसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। तो ताजमहल भी कमाल का मंसूबा था, जिसे मोहब्बत का नाम दिया गया और इस मंसूबे को सुपर हिट बनाया गया। मोहब्बत की कहानी खूबसूरत जरूर है, मगर हकीकत में ये एक फनकार बादशाह की खुद पसंदी, ताकत का मुजाहिरा और शोहरत का मंसूबा भी था। शाहजहां चाहता था कि लोग उसे एक अजीम बादशाह और बड़ा मेमार समझे। इसी मकसद के लिए उसने ताजमहल को मुमताज से मोहब्बत के साथ मंसूब किया, ताकि जिंदगी तारीख में उसे बेहतरीन आशिक भी कहा जाए। मुमताज की कब्र को मरकज बनाकर उसने एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया जो सदियों तक उसका नाम जिंदा रखेगा। तारीख को हमेशा एहसासात से नहीं, बल्कि हकाइक से देखना चाहिए। ताजमहल एक हसीन यादगार है, मगर ये सिर्फ इश्क की निशानी नहीं, बल्कि एक मेमार बादशाह की जहानत, सियासत, ताकत और शोहरत की अलामत है। तो बताइए, आपके ख्याल में ताजमहल क्या है? मोहब्बत की अलामत या बादशाहत का नमूना? अपने फीडबैक में आपने इस हवाले से जरूर बताना है। तो जनाब, अब आपने अपने वाले को ये नहीं कहना कि शाहजहां ने तो मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, तुम मेरे लिए एक सूट नहीं ले सकते, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो शाहजहां बन गया ना, तो सोच लें आपको उसकी पहली, दूसरी या तीसरी या पता नहीं कितनवीं बीवी होना पड़ेगा, और उसको भी कितने सूट लेके देने पड़ेंगे। तो जनाब, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से निकलें, उसकी कदर करें जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, लेकिन बिल्कुल कंगला बिना ढूंढ लेना जो आपकी कमाई पे बैठ जाए, क्योंकि आजकल के मसाइल ये भी हमें देखने में आ रहे हैं। तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कोरियन ड्रामास में। आने वाली वीडियोस में इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हंसते रहे, बसते रहे और डसना अपने किसी को नहीं है। बाय बाय।